हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी वीडियो में फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम React 19 के अंदर इवेंट हैंडलर एज ए फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं और इवेंट हैंडलिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अब इवेंट हैंडलिंग सिर्फ एक ही नहीं होती कि इस कंपोनेंट के अंदर आपने बटन बनाया या कुछ बनाया, इवेंट फायर कर लिया। इवेंट हैंडलिंग के लिए कंपोनेंट के अंदर भी कंपोनेंट कॉल होते हैं, उसके अंदर भी इवेंट हैंडलिंग हो सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग का दूसरा पार्ट, जिसमें हम कंपोनेंट के अंदर जाके इवेंट को कॉल कराएंगे। तो उसके लिए एक कंपोनेंट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो उसमें मैंने यहाँ पे लिखा डिस्प्ले मैसेज डॉट JSX ऐसे, और यहाँ पे हमने RAFC करके कंपोनेंट बना लिया। अब ये जो हम कंपोनेंट बना रहे हैं, इसके अंदर हमें ये जो बटन है हमारा, इसको उठा लेते हैं यहाँ से और इस बटन को यहाँ पे कॉल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अब ये बटन हमने यहाँ पे बना लिया और ये जो हमारी लाइन है React 19 वाली यहाँ पे प्रिंट हो रही है, और ये फंक्शन देखो हमारा यहीं पर है, मैसेज भी हमारा यहीं पर है, ये पैरामीटर भी हमारा यहीं पर है, लेकिन जो बटन है हमारा वो यहाँ पर है। और इस बटन के अंदर यहाँ पर ये जो इवेंट कॉल होने वाला है, इस पे हमें ध्यान देना है। तो इसके लिए, क्योंकि ये एक कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट में हम प्रॉप्स पास करते हैं, तो यहाँ पे इस कंपोनेंट को कॉल कराएंगे हम डिस्प्ले मैसेज करके ऐसे। अब ये जो हमने फंक्शन यूज़ किया है, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर आप देख रहे हैं कि पैरामीटर पास है, तो ये बिना पैरामीटर का भी हो सकता है, पैरामीटर भी हो सकते हैं। अगर बिना पैरामीटर का है तो आप सीधा इसी को पास कर देंगे, लेकिन अगर विद पैरामीटर है तो वही एरो फंक्शन पास करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक इवेंट बना रहे हैं। हमने कहा ऑन मैसेज, ये हम बना रहे हैं अपने आप, और यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन कॉल कराया और इस एरो फंक्शन के अंदर हमने सो मैसेज को कॉल करा लिया और यहाँ पे MSG पास कर दिया। दिख रहा है? अब ये जो हमारा यहाँ से जो इवेंट हैंडलर बनाई एरो फंक्शन, ये ऑन मैसेज के अंदर गया। अब यहाँ पर गए, यहाँ पे हमने प्रॉप्स लिया और इस प्रॉप्स में से हमने ऑन मैसेज को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, जो वहाँ पे नाम था वही नाम यहाँ पे रखेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से हमने डीस्ट्रक्चरिंग कर ली और यहाँ से डायरेक्ट भी डीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। तो ऑन मैसेज नाम का ध्यान रखेंगे, जो नाम यहाँ पे दिया है आपने इवेंट का, वही नाम आप यहाँ पे डालेंगे, तो ये आपका मैच कर जाएगा। और यहाँ पे हमने कर दिया ऑन मैसेज, तो यहाँ पे हमने इसको एज ए इवेंट जो है पास कर दिया। तो ये क्या पास हुआ, ये पास हुआ है इसके अंदर जो ये एरो फंक्शन है, इस एरो फंक्शन का रेफरेंस, और यहाँ पे जाके हमारा ये कॉल हो गया। अब इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये करेगा वही काम जो पहले कर रहा था, लेकिन अब आपको पता नहीं चलेगा कि ये उसी कंपोनेंट के अंदर था, ऐप के अंदर, या दूसरे कंपोनेंट के अंदर है। और ये तो वो है कि मैसेज हम यहाँ से पास कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे। दूसरा ये हो सकता है कि भाई आप फंक्शन यहाँ से पास कर रहे हैं, लेकिन पैरामीटर जो है वो यहाँ से पास करेंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो उसको देख लेते हैं। जैसे ये पैरामीटर जो है, मैसेज जो है ये वाला, ये तो यहाँ पर है, लेकिन आप चाहते हैं कि भाई ये वाला जो मैसेज है वो यहाँ से पास हो, इसके पास से, ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ से पास हो, लेकिन जो मेथड है वो यही वाला रहे। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हटा देंगे, ध्यान से देखिएगा, और ये जो मैसेज है यहाँ पे फंक्शन का, जो फंक्शन है यहाँ पे ये वाला, इसका एड्रेस पास कर देंगे और यहाँ पे कुछ डेटा डाल देते हैं ऐसे ही हेलो करके, ताकि वैल्यू यहाँ पे चली जाए। चेक कर लेते हैं इसको। अब ये जो गया, ये क्या पास हुआ, ये एक फंक्शन पास हुआ। अब यहाँ पे जब जाएगा ऑन मैसेज, तो ये फंक्शन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे जो ऑन मैसेज है, इसको ऑन क्लिक के अंदर एक एरो फंक्शन के अंदर यहाँ पे MSG पास करके देखते हैं। अब यहाँ पे MSG पास कर लिया, ये यहाँ पे आ गया। आप देखते हैं कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। देखो पहले हेलो आ रहा है, अब ये हेलो करता रहेगा, यहाँ पे दिख रहा है। तो ये यहाँ पे काम कर रहा है इस तरह से गलत। तो यहाँ से जो है इसका एड्रेस इस फंक्शन का ऐसे, अब ये अनडिफाइन आता रहेगा, तो इसका एड्रेस पास कर देते हैं ऐसे फंक्शन का। इसको रिफ्रेश करते हैं, अब क्लिक करते हैं, अब देखिए वही आ गया जो हमने पास किया था। ध्यान दिया? तो हमने यहाँ पे इसको एज ए फंक्शन को एज ए इवेंट यहाँ पे रेफरेंस पास कर दिया। लेकिन ध्यान देना, ये जो हम पास कर रहे हैं ये दिखने में हमें इवेंट लग रहा है, यहाँ पे समझने वाली बात है, लेकिन ये हम इस फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहे हैं ताकि वो रेफरेंस यहाँ पे आ जाए। और यहाँ पे जब वो रेफरेंस आया तो उस रेफरेंस के अंदर हमने पैरामीटर यहाँ से पास कर दिया और यहाँ पे इवेंट के लिए एज ए एरो फंक्शन यूज कर लिया। ध्यान देना, मैंने जानबूझ के यहाँ पे इसलिए ये लगाया था वैल्यू पास करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से आप पास कर देते हैं तो ये यहाँ पे एज ए फंक्शन कॉल होता रहेगा, ये प्रॉब्लम करेगा, ये काम नहीं करेगा। देखो ऐसे आ जाएगा,
और ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है जी, यहाँ से काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आपको रेफरेंस ही पास करना पड़ेगा एज ए इवेंट, पर ये इवेंट नहीं है, ये फंक्शन का रेफरेंस पास कर रहे हैं। ये हमारा कस्टम प्रॉप्स है। इस प्रॉप्स में हमने फंक्शन का एड्रेस पास किया, उसको यहाँ बुला लिया और यहाँ लाके हमने इस फंक्शन को कॉल कराया। लेकिन यहाँ पे इवेंट के लिए एक एरो फंक्शन यूज किया और उसके अंदर ये जो पैरामीटर था वो यहाँ पे पास कर दिया। तो ये पैरामीटर यहाँ से भी पास कर सकते हो, ये पैरामीटर यहाँ से भी पास कर सकते हो। ये अब डिपेंड आपको करना है इसको यूज कैसे करना है। अगर आपको इसे एज ए फंक्शन यूज करना है तो आप यहाँ पे पास कर लो, लेकिन अगर आपको इस पूरे को एज ए इवेंट ही यूज करना है तो आपको यहाँ से फिर इसके अंदर पैरामीटर पास करके एरो फंक्शन को यहाँ से पास करना पड़ेगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे इवेंट हैंडलिंग करते हैं। और अभी इवेंट हैंडलिंग में यही नहीं बचा है, अभी कुछ और भी है कि इसके अंदर भी अगर कोई कंपोनेंट है वहां तक आपको इवेंट लेके जाना है तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।